पहले बहन के साथ किया, 4 लोगों ने 5 बार रेप, उसके बाद कर दी उसकी निर्मम हत्या। रेप पीड़िता के भाइयों ने 15 साल बाद कुल्हाड़ी से आरोपियों की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और लिया बदला। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक मासूम लड़की के साथ 4 लोगों ने 5 बार रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। घटना 24 अगस्त 2022 को सोशल मीडिया में सामने आती है। बीते 14 अगस्त के दिन बिहार के सिमरिया के दुधवा गांव के अंदर एक सरकटे हुए शख्स की अधेड़ उम्र का होता है, उसकी लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस लाश को गिरफ्त में लेती है और उसके बाद उसकी हत्या के कारणों का पता लगाया जाता है। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पसीना बहाती है, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद एसआईटी का गठन किया जाता है और उसके बाद उस आदमी के लाश के आधार पर उसके मौत के कारणों का, उसकी हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाती है। पुलिस जब मामले को खंगालती है तो 3 उक्त आरोपियों के नाम सामने आते हैं, जिसमें गौतम रंजक, मनोज रंजक और उनका पिता पिंटू रंजक, जिनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल 15 साल पहले पिंटू की बेटी, जिसका नाम सीमा होता है, उसके साथ 4 लोग, जिसमें सुनील, रामू और उसके अन्य 2 साथी होते हैं, उस लड़की को बेला फुसलाकर जंगल में ले जाते हैं। उसके बाद उसको नशीला पदार्थ सुंघाकर उसको बेहोश करते हैं और उसके साथ 5-5 बार दुष्कर्म करते हैं। और लड़की किसी को अपनी पीड़ा ना बता सके, पुलिस को उसकी सूचना ना दे सके, उसके लिए उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं, उसका गला रेत देते हैं। उसके बाद परिवार वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है, पुलिस में सूचना दी जाती है और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। आरोपी जमानत पे बाहर होते हैं और जमानत पे बाहर आने के बाद जब उन्हें 15 साल बाद जमानत मिलती है तो लड़की पक्ष वाले लोग उसमें से एक शख्स को बहला फुसला के अपने साथ जंगल में ले जाते हैं और वो तीनों के तीनों मिलकर कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं और टुकड़ों को जंगल में, खेत में फेंक देते हैं। उसके बाद जब वो आदमी गायब होता है तो उसके परिवार वाले सूचना पुलिस में देते हैं। उसके बाद उसकी छानबीन होती है, तब जाके ये मामला सामने आता है। उसकी सर कटी हुई लाश के टुकड़े सड़क के किनारे पड़े हुए मिलते हैं। इस बदले की भावना ने दोनों के दोनों परिवारों के सर्वनाश की पूरी कहानी शुरू कर दी। दोनों के दोनों परिवार बर्बाद हो गए। जिस परिवार की बेटी का रेप हुआ था और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार पक्ष के लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच गए और जिन्होंने उस लड़की के साथ बर्बरता की थी, दुष्कर्म किया था और उसकी निर्मम हत्या की थी, वो भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में सामने आती हैं जिनको देखकर आंखें फटी रह जाती हैं, दिमाग सोचना बंद कर देता है, रूह कांपने लग जाती है। इन पर विश्वास करना तक कठिन हो जाता है कि कोई व्यक्ति आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। बिना सोचे समझे जो भी कदम हम उठाते हैं वो हमें बहुत बड़ी परेशानी में फंसा देता है। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का, ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें, जिससे इस तरह की आपराधिक मानसिकता देखने को ना मिले। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।